हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। सो फाइनली आप लोगों का जो काउंसलिंग स्टार्ट होने की डेट्स हैं वो सब अनाउंस हो चुकी हैं। सो देख लेते हैं क्या क्या डेट्स हैं और क्या क्या मेजर इंस्ट्रक्शन है आप लोगों की काउंसलिंग से रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं पूरी आप लोगों को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी पूरा जो भी बुलेटिन आया है काउंसलिंग का। क्या क्या स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करने हैं, कितना फ़ीस स्ट्रक्चर होगा और क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, प्लस कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कैसे कैसे काउंसलिंग का प्रोसीजर रहेगा, वो स्टेप बाय स्टेप हम सारा इस वीडियो में देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको ABVMU की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जैसे कि आप देख सकते हो। दैन इसके बाद जब आप देखोगे तो यहाँ पर नर्सिंग का जो CNET 2025 आपको ये सेक्शन दिखेगा। इसमें आप देख सकते हो काउंसलिंग बुलेटिन ये रिलीज़ हो चुका है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। तो आप लोग यहाँ से अपना पढ़ तो लोगे कि क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को भी समझ नहीं आएंगी, क्योंकि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम काउंसलिंग करा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, डर लगता है क्योंकि इसमें फ़ीस भी आप लोगों को पे करनी होगी, तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए उसके लिए यहाँ पे सारी स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ देखेंगे। मैंने भी काउंसलिंग करवाई हुई है, मैं भी नर्सिंग कॉलेज में ही हूँ। सो क्या क्या प्रोसीजर रहता है मैं आप लोगों को उस तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। उस फेस से निकल के आई हूँ, मैंने भी वो सारी चीज़ें फेस की हुई हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप लोगों को ये जो बुलेटिन है इस पर क्लिक करना है। एज यू कैन सी ये आप लोगों का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर डेट्स की बात करें तो मैंने बताया था कि राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप राउंड होता है राउंड 3। तो इस तरीके से आपके 3 राउंड होंगे। यहाँ पे राउंड 1 है, राउंड 2 है एंड देन लास्ट राउंड है, दैट इज़ मॉपअप राउंड। ठीक है, तो जो राउंड फर्स्ट की जो डेट्स हैं वो यहाँ पर आप लोगों को दी गई हैं। सो सबसे पहले आप लोगों को काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे कि मैंने एक वीडियो डाला था काउंसलिंग से रिलेटेड, उसमें मैंने बताया था कि आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। देन उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग, सीट एलोकेशन, ये सारा प्रोसीजर होता है। तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जो आप लोगों का प्रोसेस है और चॉइस फिलिंग की जो प्रोसेस है वो आप लोगों की 2 जून यानी कि कल से, मंडे से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, आज संडे है, मंडे यानी कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। और चॉइस फिलिंग क्या होता है? चॉइस फिलिंग मतलब जो भी कॉलेजेस की लिस्ट होगी उसमें से आपको कौन सा कॉलेज चाहिए उनको आप स्टेप वाइज फिल करोगे। टॉप कॉलेज आपको कौन सा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप सब कोई चाहता है कि हमें KGMU मिल जाए, लेकिन अगर उस हिसाब से आपकी रैंक है तो आप फर्स्ट नंबर पे KGMU डालोगे। देन आप चाहते हो अगर KGMU नहीं मिल पाया तो उसके बाद आप कौन सा कॉलेज चाहते हो, GSVM वगैरह या SNMC। तो उस तरीके से टॉप लिस्ट में आपको चॉइस अपनी फिल करनी होगी कि आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो, आपको कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो इसमें आप इंटरेस्टेड हो जाने के लिए। तो ये चॉइस फिलिंग होती है। तो वो तो जब प्रोसीजर होगा वो मैं आप लोगों को अदर वीडियो के थ्रू समझा दूंगी, बट यहाँ पर अभी डेट्स है। तो कल आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, दैट इज़ फॉर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। एंड एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है आप लोगों का वो 9 जून को फिनिश हो जाएगा। तो आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 1 वीक रहेगा, उसमें आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। इनकेस अगर कोई बच्चा 9 तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया तो फिर वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। देन फिर इसके बाद जब आप अपनी चॉइस फिल कर दोगे तो आपका जो सीट अलॉटमेंट का जो अनाउंसमेंट है, मतलब आपने मान लीजिए कॉलेज फिल कर दिया, दैट इज़ GSVM, KGMU वगैरह, तो आपको कौन से कॉलेज में सीट मिली है उसकी लिस्ट वहाँ पर अनाउंस होगी कि आपने फिल तो किए थे चॉइस में KGMU, GSVM, SNMC एंड अदर कॉलेजेस। मान लीजिए आपको SNMC कॉलेज मिला तो वो आपका अनाउंसमेंट आएगा, वो आएगा आपका 13 जून को। ठीक है, देन एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन। अगर आप लोगों को जो कॉलेज में सीट मिली है, अगर आप वो चाहते हो वहाँ पर सीट लेना, तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे एंड देन आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। उसकी डेट रहेगी आपकी 14 से लेके 19 जून तक की। ठीक है, एंड देन एंड ऑफ रिपोर्टिंग एट कॉलेज एडमिशन, और फिर जो लास्ट डेट रहेगी पूरा कॉलेज में जाकर अपना प्रोसीजर करवाने की, वो आपकी 19 रहेगी। तो एक तरीके से आप देख सकते हो 20 जून तक आप लोगों का सारा राउंड 1 काउंसलिंग फिनिश हो जाएगी। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो अच्छी बात है, जितना जल्दी फिनिश होगा उतना जल्दी आप लोग कॉलेज जा पाओगे। तो ये फर्स्ट राउंड का है। देन फर्स्ट राउंड होने के बाद सेकेंड राउंड की कुछ डेट है। मान लीजिए किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट नहीं मिली तो वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, करेगा ही, ऑब्वियस ही बात है। तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होगा। तो उसकी रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो होगी 23 जून। तो अब यहाँ पे बच्चों में कुछ डाउट ये आता है कि मान लीजिए उसने राउंड 1 में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है और उसने फ़ीस भी दे दी है। उसकी कितनी फ़ीस है अभी हम देखेंगे, 500 आई थिंक उसकी फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो मान लो आपने फर्स्ट राउंड में 500 फ़ीस सबमिट कर दी है और आपको सीट नहीं मिली है,
तो यहाँ पे दे रहा है कि सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। तो क्या आपको 500 रुपये फिर देने पड़ेंगे? तो एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, जो बच्चा फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसने 500 रुपये फिल करके रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो उसे दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वो बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएंगे सेकेंड राउंड में जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं ले पाए हैं, किसी भी वजह से वो नहीं रजिस्ट्रेशन करवा पाए हैं, डेट निकल गई है या कुछ भी रीज़न की वजह से, तो वो डायरेक्ट सेकेंड राउंड में अगर आ रहे हैं तो फिर वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जो न्यू बच्चे हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करा के फ़ीस पे कर चुका है, उसे रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए फिर जब चॉइस फिलिंग आएगी ना यहाँ पे, तो बस उसको फिर से चॉइस फिल करनी है, मतलब फिर से कॉलेजेस का जो लिस्ट उसने पहले राउंड में भरा था वैसे ही भरना है। ठीक है, इसके बाद फिर से वही सीट एलोकेशन का जो अनाउंसमेंट होगा वो आपका 3 जुलाई तक हो जाएगा। देन सीट एलोकेशन को एक्सेप्ट करना और कॉलेज में रिपोर्ट करने का जो टाइमिंग रहेगा वो आपका 4 जुलाई से 7 जुलाई तक रहेगा, और लास्ट डेट आपकी 7 जुलाई तक रहेगी। तो ये आपका जो सेकेंड राउंड है वो 7 जुलाई तक ख़त्म हो जाएगा। देन फिर इन केस जो बच्चे फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में भी जिनको सीट नहीं मिल पाई है, तो वो लास्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दैट इज़ मॉप अप राउंड। तो उसका जो डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर मॉप अप राउंड रहेगा वो रहेगा आपका 12 जुलाई। इस सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले का मतलब जितनी सीट्स बची हुई हैं, मान लीजिए फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड मेन राउंड होते हैं, वहाँ पर आप मान लो जो बच्चे पार्टिसिपेट किए उन्हें तो वहाँ पे सीट मिल गई, लेकिन जो बची कुछ सीट्स हैं उनकी आपको लिस्ट दी जाएगी। अगर आप उन सीट्स को लेने में इंटरेस्टेड हैं तभी फिर आप आगे अपना लाइक जो भी है चॉइस फिलिंग एंड ऑल दैट वो सारी प्रोसेस है। इसमें कुछ डेट है, स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रेजिग्नेशन ऑफ अलॉटेड सीट इन राउंड 1-2 फ्रॉम कैंडिडेट लॉगिंग। ठीक है, कोई बच्चा मान लो जिसने फर्स्ट सेकंड राउंड में लाइक सीट अलॉट हुई है उसे कुछ, लेकिन वो सीट नहीं चाहिए, वो किसी और कॉलेज में जाना चाहता है, कुछ भी ऐसा केस है, तो वो उस सीट से रिज़ाइन दे सकता है। उसका डेट रहेगा आपका 12 जुलाई का। आप वो भी कर सकते हो, लाइक आपको मान लो SNMC में मिला है, आपको SNMC नहीं चाहिए, आपको GSVM चाहिए है, तो आपको मॉप अप राउंड में ये मौका भी मिलेगा कि आप उस सीट से रिज़ाइन भी कर सकते हो। और इसका स्टार्टिंग डेट रहेगा 12 जुलाई और एंड डेट रहेगा आपका 17 जुलाई। तो ऐसे स्टूडेंट भी वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फिर यही सीट जो बच्चा छोड़ देगा, तो वही छूटी हुई सीट्स अगर कोई बच्चे को सीट नहीं मिली है तो मे भी हो सकता है मॉप अप राउंड में वो सीट किसी ऐसे बच्चे को मिल जाए जिससे सीट अलॉट नहीं हो पाई है। इसीलिए बोलते हैं मॉप अप राउंड एक लक राउंड होता है, कि लक वाइज अगर कोई बच्ची कुची सीट हो गई या किसी बच्चे ने फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड वाले बच्चे ने सीट छोड़ दी है तो उसे वो सीट मिल जाती है। ठीक है, बट बहुत कम चांसेस होते हैं कि मॉप अप राउंड में हमें कोई गवर्नमेंट अच्छे कॉलेज की सीट मिले। वो तो बस बची हुई या छोड़ी हुई सीट्स ही मिलती हैं, वो भी अगर किस्मत ने साथ दिया तो। ठीक है, देन इस तरीके का इसमें प्रोसेस रहेगा। काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग का भी यहाँ पे 25 जुलाई का आपका रहेगा डेट। ठीक है, तो ये मॉप अप राउंड की कुछ डेट है, तो ये जब लास्ट में मॉप अप राउंड होगा तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी, लेकिन अभी आप लोग मेन फोकस करिए फर्स्ट राउंड पे। ठीक है, इसकी डेट्स आप ध्यान रखिए। कल से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, कल ही चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और साथ ही साथ अपनी जो चॉइसेस हैं कॉलेज की वो फिल करनी है। वो कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही स्टार्ट होगा काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ डेट्स जो आप लोगों की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ठीक, नाउ कौन कौन से कॉलेज हैं, वैसे तो मैंने ऑलरेडी वीडियो में आप लोगों को बताया है कि गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, बट स्टिल यहाँ देख लेते हैं जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है जो ABVMU से एफिलेटेड है। अब वो कौन कौन से, उनकी लिस्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे शेयर की हुई है, अगर आप लोगों को देखना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। और इसके साथ साथ SGPGMS लखनऊ, KGMU लखनऊ, RMLS, UPUMS, LLRM, ये जो भी फेमस गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ये सारे भी कॉलेजेस आपको मिलेंगे। तो ये आप अगर आपकी मार्क्स और रैंक अच्छी है तो टॉप में आप इन्हीं कॉलेजेस को फिल करिएगा, क्योंकि ये सबसे टॉप कॉलेज में माने जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, देन इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे ये बोला है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, candidates are advised to check the college credentials, hostel and transport facilities etc. from the seat matrix as well as very few from the college। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो भी हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट, कॉलेज फीस वगैरह है, जो भी मेन चीज़ें हैं कॉलेजेस की, तो वो आप लोग सीट मैट्रिक्स में देख लें ज़रूर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने प्राइवेट कॉलेज आपको मिल रहा है, आपने वो कॉलेज फिल कर दिया, बाद में आपको पता चला अरे इसकी फ़ीस तो इतनी ज़्यादा है, तो वो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप लोग उसमें लाइक चॉइस फिल करिएगा। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी सीट मैट्रिक्स भी रिलीज़ हो जाएगी, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज़ यहाँ पे जो नर्सिंग काउंसिल वेबसाइट है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, तो वहाँ से आप लोग पहले सीट मैट्रिक्स चेक करिएगा, देन इसके बाद ही चॉइस फिलिंग करिएगा। ठीक है,
तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। देन यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। जनरल इंस्ट्रक्शन कैसे क्या है, क्या क्या आपको फॉलो करना है, तो यहाँ पे वन बाय वन एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एलिजिबल कैंडिडेट को जो है विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑन द ऑनलाइन पोर्टल काउंसलिंग एंड सीट एलोकेशन। उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। देन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो दी हुई है वहीं पर आप लोग रजिस्ट्रेशन कराओगे। किसी नियर बाय कैफ़े में जाकर भी आप लोग करा सकते हो, इनकेस आपको अगर खुद से रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है या नहीं आता है तो। फिर कैंडिडेट शुड रजिस्टर फॉर काउंसलिंग ऑन द पोर्टल। और कैसे रजिस्टर कर सकते हो, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल किया था उस वक्त जो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड था, होपफुली आप लोगों ने संभाल के रखा होगा अपना पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आईडी, तो उसी से आप लोग वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो वापस से। ठीक, फ़ीस की अगर बात करें तो आप लोगों की जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो होगी 500 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, मतलब ये वापस नहीं मिलेगी। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो ये 500 रुपीज़ आपके गए। 5000 एज काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ी थ्रू ऑनलाइन मोड, ये मैंने भी फिल किया था जब मैंने अपनी काउंसलिंग कराई थी। देन जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद 5000 फीस आपको एज अ काउंसलिंग सिक्योरिटी मनी देना पड़ता है। ये सिक्योरिटी मनी इसलिए दी जाती है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार लाइक सीट भर रहे हैं लेकिन ले नहीं रहे हैं, तो लाइक उन लोगों को भी प्रॉब्लम होता है कि अदर बच्चों को वो जो चाहता है डिज़ायरेबल कॉलेज उसको नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह से कोई अगर करता है बार बार तो फिर ये फ़ीस उसकी हड़प ली जाती है, फोर्टिफाइड हो जाती है। ठीक है, इसीलिए सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी मनी 5000 रुपीज़ ये लोग सबमिट कराते हैं। अगर हम इतने पैसे देंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम जेन्युइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, हम लाइक मज़े के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए ये लोग सिक्योरिटी मनी लेते हैं। और ये सिक्योरिटी मनी चिंता करने की बात नहीं है, जो एक बार आपकी काउंसलिंग पूरी हो जाएगी तो ये रिफंडेबल है, वापस मिल जाती है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस वापस नहीं मिलती है, लेकिन जो काउंसलिंग फ़ीस है वो आपकी रिफंडेबल होती है। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ है, जो भी आप बैंक इन्फॉर्मेशन डालोगे जिसके थ्रू पेमेंट करोगे उसी अकाउंट में आपका पैसा वापस आ जाएगा। तो आप जब रजिस्ट्रेशन अपना करवाइएगा, अगर किसी कैफ़े में जाके करवाते हैं तो आप वहाँ पर अपने बैंक डिटेल्स ही डलवाइएगा, ताकि जो रिफंडेबल फ़ीस है वो आपके अकाउंट में आए, ना कि उस कैफ़े वाले के अकाउंट में आ जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और फिर इसके बाद 5th पॉइंट यही है कि आफ्टर सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट हैज़ टू पे सीट कन्फर्मेशन फ़ी दिस 40,000 आपको सीट कन्फर्मेशन फ़ीस होगी। सीट कन्फर्मेशन फ़ीस एक तरीके से फर्स्ट ईयर की आपकी कॉलेज फ़ीस होती है। मैंने भी पे की थी। मतलब अगर आपने सीट ले ली है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा दिए, तो एक तरीके से आपका एडमिशन हो गया और आपने सीट ले ली। उसको कंफर्म करने के लिए आपको फर्स्ट ईयर की फ़ीस यानी कि 40,000 रुपीज़ वहाँ पे करने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे। फिर यहाँ पे 6 पॉइंट ये, आफ्टर सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट हैज़ टू रिपोर्ट इन पर्सन टू अलॉटेड कॉलेज फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको एक बार सीट मिल गई कि आपको इस कॉलेज में सीट मिली है, तो आपको तुरंत कॉलेज में जाना है, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने, एडमिशन प्रोसेस में भाग लेना है। इनकेस आपको सीट मिल गई लेकिन आप कॉलेज नहीं टाइम से पहुँचे, आपको डेट मिलेगी, जैसे अभी मैंने ऊपर डेट्स बताई हैं कि कॉलेज में रिपोर्ट करने का टाइम रहेगा। उस टाइम पे अगर आप नहीं जा पाए, वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। फिर वो सीट आपकी खाली मानी जाएगी और नेक्स्ट राउंड में किसी और को दे दी जाएगी। इसलिए टाइम से सारी चीज़ें पे आपको एकदम अलर्ट रहना है। इस केस में क्या होता है, अगर आप नहीं जा पाते हो टाइम से, फेलिंग टू रिपोर्ट द अलॉटेड कॉलेज विद इन द स्पेशल डेट, जो आपको डेट दी गई उसमें नहीं अगर जा रहे हो, तो उस केस में जो आपकी सिक्योरिटी मनी है 5000 रुपये, वो फोर्टिफाइड यानी फिर आपको वापस नहीं मिलेगी, वो आपकी चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को नहीं करना, आपको ध्यान देना अपने डेट्स का, कब क्या प्रोसीजर हो रहा है उस पर ध्यान देना है। Then, after admission in the college, if candidate does not resign from the seat during the resignation window from this to this, his seat confirmation fee इतना and counseling security fee will be 45। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे पैसे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपने चॉइस फिल किया, आपको सीट अलॉट हुई, आपने कॉलेज में जाकर उस सीट को कंफर्म कर लिया, आपने फर्स्ट ईयर की फ़ीस भी दे दी, बट फीस देने के बाद इन केस आप मतलब कॉलेज नहीं जा रहे हो, एडमिशन के लिए नहीं जा रहे हो, मतलब आफ्टर एडमिशन तो हो गया, उसके बाद अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, आप या फिर आपने रिज़ाइन नहीं दिया प्रॉपर टाइम में, क्योंकि मैंने बताया मॉप अप राउंड में रिज़ाइन का भी टाइम, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गया, आपको उस कॉलेज में नहीं लेना है, दूसरे कॉलेज में लेना है, वॉटएवर, आपने सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर लिया था, लेकिन आपने रिज़ाइन देने के लिए फर्स्ट मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उस केस में अगर आपने रिज़ाइन नहीं दिया, मतलब आप वहाँ पे मेंशन नहीं हुए कि आपने रिज़ाइन किया उस कॉलेज से, तो उस केस में जो आपने सीट कन्फर्मेशन की 40,000 फ़ीस दी है और आपका जो 5,000 सिक्योरिटी मनी है वो पूरी ही उनके पास चली जाएगी, वो बिल्कुल भी वापस नहीं होगा 1 रुपया उसमें से।
तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ बिल्कुल मत करिएगा। आप तभी एडमिशन लीजिएगा जब आप पूरी तरह से श्योर हो कि हाँ, आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए और आपको ये कॉलेज अच्छा लग रहा है। इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर आप वहाँ पे एडमिशन मत लो और ना ही वहाँ फ़ीस पे करना, वरना 5,000 आपकी सिक्योरिटी मनी तो जाएगी ही जाएगी, प्लस 40,000 रुपीज़ भी चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। देन आफ्टर सीट अलॉटमेंट, जैसे ही आपको आपकी मर्ज़ी का कॉलेज मिल जाता है, आपका एडमिशन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो कुछ टाइम बाद आपका जो भी आपने अकाउंट डिटेल्स जो डाली होंगी वहाँ पे आपकी 5,000 रुपीज़ वापस आ जाएंगी। फिर ये आफ्टर सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस इन मॉप अप राउंड, इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ नॉट टेकिंग एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज, अलॉटेड सीट सिक्योरिटी फी दिस एंड दिस विल बी 40। वही बात है कि अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, सीट अलॉट होने के बाद मान लो आपको सीट अलॉट होगी लेकिन आपने एडमिशन ही नहीं लिया, तो आपके जो पैसे हैं, वो सिक्योरिटी मनी वगैरह, वो सब आपको वापस नहीं मिलेगा, वो आपके चले जाएंगे। ठीक है, और जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं प्लस उसकी एक कॉपी, ये आपको लेके जाना है। क्या क्या मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रेडी करके रखने होंगे। तो जैसे ही आप लोगों को रिपोर्टेड आपका डेट है कॉलेज जाना होगा, तो उसके पहले ही पहले आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिएगा। ठीक है, तो वो चीज़ का लिस्ट मैं आप लोगों को अनदर वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी, तो उसके लिए आप जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लास्ट तक मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शन थे जो मैंने आपको बताए। इनकेस कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से ये कुछ इंस्ट्रक्शन थे। देन फिर वही है, राउंड 1 में क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, वो सारी चीज़ें हैं। देन इसके बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट, इसमें वही है रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे होगा एंड ऑल दैट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 आपके काउंसलिंग स्टार्ट होती रहेगी, तो मैं टाइम टू टाइम एक एक करके और वीडियो अपलोड करती जाऊँगी कि कैसे कैसे क्या प्रोसीजर करना है। बाकी ये डेट्स आ गई, तो सबसे पहले तो आपका अभी यही काम है कि आपको एक हफ्ते में पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और जो भी चॉइस है आपकी कॉलेजेस की वो फिल करना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं आप लोगों को तुरंत ही बता दूंगी कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं, ताकि जब आप लोग कॉलेज जाओ तो बिल्कुल भी लेट ना हो, आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी हों, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको 2 से 4 दिन लग जाता है बनवाने में, क्योंकि ये ईजी नहीं है, लीगल प्रोसीजर होता है, तहसील वगैरह भी जाना पड़ जाता है, तो 2-3-4 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो हो सके रिपोर्ट करने से पहले ही इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ important information शेयर की, and thank you so much for watching this.